प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे से भाई बहन। और आज हम बात करेंगे आपके काव्य खंड की सीरीज चल रहा है और मैं सोचता हूँ थोड़ा काव्य खंड ही जल्दी जल्दी कर लिया जाए। तो कहानियाँ देखिए, कहानियाँ ऐसी हैं कि आप थोड़ा समय निकाल के खुद से पढ़ लेते होंगे और क्वेश्चन बैंक लेके बैठिएगा, आप कहानी के सारे क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। कविताएं में आपको बहुत तकलीफ आएंगी और कोई बच्चा किसी टीचर से या कहीं एक्सप्लेनेशन उसका नहीं पढ़े हैं और डायरेक्टली आप चल जाए कविता उठा के, जीवनी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके भावार्थ वाले क्वेश्चन आपको बहुत तंग करेंगे। लेकिन कहानी ऐसा है, चाहे अपना जूठन हो गया, अर्धनारी जो भी चैप्टर भी छोड़े हैं, 2 ही चैप्टर पढ़ाए हूँ कहानी में, लेकिन अब जो भी गद्य खंड पढ़िए, मुझे लगता है कि एक तिरिच और 1-2 चैप्टर छोड़ के सारे चैप्टर अच्छे लगते हैं। रोज भी अच्छा चैप्टर है, आपको पसंद आ जाएगा। फिलहाल चलिए अभी शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है, आपको भी पता होगा कि अब अगला कविता कौन सा बचा है। तो आज हम कविता पढ़ेंगे भूषण द्वारा रचित ये कवि। तो पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है कि नोट्स सर जी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं लेक्चर में, तो नोट्स के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नोट्स आपका सबसे बेहतर होता है क्योंकि ये नोट्स आपके लिए वन शॉट होता है, इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होती है। सवाल है कि सर भूषण जी का जन्म कब हुआ था, तो ये 1613 में हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये निधन कब हुआ है, तो 1715 में हुआ है। जन्म स्थान तिकवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम भी पूछा गया है, रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है इनका पिताजी का नाम? रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम इनका भूषण कैसे पड़ गया? देखिए, कहते कि भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा, एक चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया, तो इनको चित्रकूट के एक सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। और यही नाम आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि वो मूल नाम बन गया इनका, इनका तो ओरिजिनल नाम बन गया वो, जो इनका उपनाम था। प्रमुख आश्रयदाता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनके प्रमुख आश्रयदाता हैं छत्रपति शिवाजी, जिसके बारे में आज हम कविता में पढ़ेंगे, और उनके शिवाजी के पुत्र साहू जी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू जी। और एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, ये भी छत्रसाल के बारे में पढ़ेंगे। छत्रसाल कहाँ के थे, तो बुंदेल के राजा थे। तो आज हम की कविता में 2 पद पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे हम बुंदेल के राजा छत्रसाल के बारे में। दोनों महान खतरनाक नायक योद्धा थे। उनकी वीरता में जो पावर था, उन्होंने वीरता से हम लोग भारत में जो लोग काम किए, कवि भूषण ने उनको क्या अपनी कविता के माध्यम से जो लिख के समझाया है, बताया है, आज हम समझेंगे। बहुत अच्छा लगेगा और चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता हुआ दिखेंगे, आपसे पेपर में होता हुआ दिखेगा। विशेषता, रीतिकाल के प्रसिद्ध चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम, जो मोतीराम है, भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कृतियां, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं बहुत कम है लेकिन बहुत फेमस। देखिए, पहला तो शिवराज भूषण, जिसमें 384 छंद है। शिवराज भूषण में क्वेश्चन पूछा सकता है कितने छंद है, तो 384 याद करना पड़ेगा आपको। और कितने इसमें अलंकार है, तो 105 अलंकार का निरूपण किया गया है। और छत्रपति शिवाजी की प्रशंसित करने वाले मुक्त का संग्रह है। शिवा बावनी बहुत बार पूछा गया है, ये हो गया शिवराज भूषण। दूसरा होगा शिवा बावनी, इसमें 52 मुक्तक है। क्वेश्चन पूछेगा शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो इसमें 52 मुक्तक हैं, जिसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि शिवाजी की वीरता का बखान किस में हुआ है, तो शिव बावनी में हुआ है। शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो 52 मुक्तक हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे, छत्रसाल दशक कितने छंद है, तो 10 छंद है। इसमें किसका वीरता का वर्णन हुआ है या योगासन हुआ है, यशोगान हुआ है, तो आप कहेंगे महाराजा छत्रसाल। हो गया। छत्रसाल दशक में छत्रसाल जी का, और शिवा बावनी में शिवाजी का वर्णन है। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है और छत्रसाल में 10 छंद है। ये 3 कृतियां अप्राप्य है। अप्राप्य मतलब ये अभी अपर्याप्त है। जैसे कि भूषण हजारा किसकी रचना है, इनका है। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, दूषण उल्लास क्वेश्चन एक बार आ चुका है सेंट्रल एग्जाम में, दूषण उल्लास किसकी रचना है।
चलिए आइए थोड़ा जीवनी के बारे में और आगे चलते हैं। सर जीवनी पढ़ने से फायदा बाबूजी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। भूषण हिंदी में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। विजातीय सम्मान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं। वीर रस इस महान कवि, ये श्रृंगार रस के कवि नहीं है, ये वीर रस के कवि है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस का महत्व होता है, लेकिन ये हट के थोड़ा वीर रस का बखान किए हैं। मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरुद्धवालियां हैं गाई गई है। ये जो गीत गाए हैं, जो वास्तविकता है, ये हकीकत कहानी है। ओज उनका ओज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण की प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ जाते रहे। उनकी लोकप्रियता यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के प्राप्य कवि, इस कवि हैं, वीर रस के पर्याय हैं। प्रतिमूर्ति का प्रतिष्ठित है। मध्यकाल में भाव स्वभाव अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का गहरा रंग था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। तो बच्चे, ये लगता है कुछ साउंड बीच में कटे होंगे, क्योंकि मैंने देखा तो माइक ऑफ था। तो क्या कीजिए, थोड़ा पुराना है तो कभी कभी बीच बीच में ये ऑफ हो जाते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से अभी इसका साउंड रिकॉर्ड हो पा रहा होगा। कोई बात नहीं, हम लोग कुछ खास नहीं जीवनी पढ़ रहे हैं, और जीवनी से जो भी क्वेश्चन है तो वहां पर मैं मार्क करते चल रहा हूँ। चलिए, अब कह रहे स्वतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा। आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्य रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इसकी विरुद्धवालियां, प्रशस्तियां तथा उनके निर्माता कवि लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि है। रीतिकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। देखो, रीतिकाल में जो भी रस, अलंकार या नायिका भेद वाले आदि कवि, उसमें लोग बड़े बड़े योद्धा के बारे में गाते थे, ठीक है, निरूपण करते थे, और जो कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया, और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल में किसकी परंपरा थी? याद रखना, श्रृंगार रस की। सभी कवि श्रृंगार मतलब क्या होता है? सुंदरता के बखान करना। लेकिन ये थोड़ा उससे हट गए, और श्रृंगार को छोड़ छाड़ के उस भाव प्रवाह से हटकर भूषण ने वीर रस को, यानी जो वीरता में पावर है, जो लोग वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, उनका रस की बखान करने लगे। और इसीलिए इन बाकी से कवियों से ये अलग थे। ये रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन रीतिकालीन कवियों में जो श्रृंगार रस के कवि थे, ये उनसे हटकर ये वीर रस के कवि कहलाने लगे। ये इनकी विशेषता रही। उनकी कविता
की भाषा तो ब्रजभाषा ही थी, रखी थी, ये भी याद रखिएगा। इनकी कविता की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा ही थी, किंतु दूसरे शब्दों मुहावरे रचनाओं का प्रयोग विषय भावों का अनुरूप स्वतंत्रता बरती। यहाँ भूषण के दो प्रिय नायक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूषण जी के दो नायक कौन कौन थे, इनके दो हीरो कौन थे? इनके दो हीरो थे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी का बखान कहाँ हुआ था? शिवा बावनी में हुआ था, और छत्रसाल दशक में इनका हुआ था। छत्रसाल दशक में 10 छंद थे और शिवा बावनी में 52 मुक्तक थे। ये बात आपको बहुत बेहतर तरह से याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं और इनके शौर्य वीरता का ओजस्वी बखान किए हैं, जबरदस्त बखान किए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले में हम पढ़ेंगे और थोड़ा इनके बारे में जो भी कोट्स लिखा गया रामविलास शर्मा के द्वारा, आप पढ़ लेंगे इसको। हो गया? चलिए आइए शुरू करते हैं कविता। पहला, ये कविताएं देखने में बहुत छोटी है, लेकिन आपको कविताएं याद भी होनी चाहिए। बाकी कविताएं की लाइन आप याद कीजिए, पूरा याद ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप सुपर हीरो हैं, आप लोग ये जो चलता है इसे आप कुछ भी कर सकते हैं। मानता हूँ कि प्रेशर है, आपके पास बहुत सारे सिलेबस है, लेकिन बच्चा जी अपने आप को समझिए कि आप कौन है। आपके माइंड में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहिए कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सब बनते हैं इसी एज में आके, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अक्सर इसी में आप लोग लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी भरपाई आप लोगों को बाद में करना पड़ता है जबरदस्त तरीके से। कहते इंद्र जिमि जम पर भ्राव ज्यों अम पर रावण स्तंभ पर रघुकुल राज है। पवन 12 बीर पर शंभु रतिनाह पर ज्यों शंभु ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। दवा द्रम धुंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण मिथुन पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। देखिए यहाँ शिवराज जी की, छत्रपति शिवाजी की जबरदस्त बखान करते हुए, तुलना करते हुए राम से, परशुराम से, श्री कृष्ण से और बाकी इंद्र से, ये उनकी तुलना करते हुए बखान जो किया वीरता का। आइए पढ़ते इसका अर्थ थोड़ा। इंद्र मतलब, इंद्र जी मतलब होता है यम। इंद्र का जैसे यम पर राज है। कहते हैं कि जिस तरह इंद्र का, जिस तरह इंद्र का यम पर अधिकार है या उन पर हक राज है, राज लिखा है, राज अधिकार हक मतलब पर दबदबा, ज्यों ऐसे ही 12 मतलब समुद्र की आग पर जल का अधिकार है। समुद्र में आग लग जाए फिर भी जल का उस पर अधिकार है, तो जल उसकी चाहेगी तो जा सकती है। रावण स्तंभ पर रघुकुल राज है। रावण के जो स्तंभ का अर्थ होता है यहाँ पर दम्भ से भरा हुआ। रावण का जो भी दम से भरा हुआ, जो भी उनका दबदबा था रावण का, उस पर रघुकुल का राज। रघुकुल मतलब श्री राम का बात किया गया है, उनका राज है, उनका अधिकार है। पौन 12 बीरा पर शंभु रतिनाज है। देखो 12 बीरा मतलब होता है, सब आपको पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि 12 बीरा का अर्थ क्या होता है, तो बादल होता है। शब्द निधि बच्चे आपको समझना होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। 12 बीरा का अर्थ होता है बादल। जिस तरह बादल पर पौन, पौन मतलब हवा का राज है। अच्छा मतलब बादल कितना भी है, देखिए तेज तूफान आता है, हवा आता है, देखिए ना बादल को उड़ा के ले जाता है। कितना काला बादल आ जाए, कितना भी घोर बादल आ जाए, आप देखिएगा थोड़ा तेज तूफान आ जाए उसको बहा के लेके चला जाता है। तो बादल पर किसका राज हो गया? पवन का। शंभु रतिना पर, अब देखिए शंभु मतलब यहाँ पर बोला गया है शिव जी को, रतिना मतलब कामदेव। कामदेव ऐसे कराए जाते हैं, मतलब देखिए शिव जी के, हम आपको शिव जी को हमें क्यों मानना चाहिए? आप किसी धर्म से हो, शिव जी हमें क्या सिखाते हैं? देखिए शिव जी को मैं थोड़ा सा आपको बखान कर देता हूँ हल्के से बारे में। देखिए जिस एज में हम लोग हैं तो कामदेव ऐसे है ना कि हर इंसान के व्यक्ति में मन में कामोसना बढ़ा देते हैं। कामोसना मतलब सेक्स की इच्छा। आपको सेक्स मतलब वही गलत भावनाएं आपके अंदर पैदा कर देना, कामदेव का ये निशानी है। तो शिव जी योग कर रहे थे, शिव जी योगी थे, हमेशा योग करते रहते थे, बैठे रहते थे शांत। तो कामदेव सोचे चलो इनके मन में हम सेक्स की भावना जगा दें।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शिव एक ऐसे देवता है, कभी संभोग नहीं किए हैं, किसी कोई रिलेशन नहीं बनाया अपनी पत्नी के साथ। तो आप कहेंगे सर उनकी बेटा बेटी गणेश जी थे, नहीं, गणेश जी को माँ पार्वती ने अलग से बनाया था। शिव कभी अपनी पत्नी के साथ में सोए नहीं, ना शिव का जन्म हुआ ना शिव का मरण हुआ है। शिव आदि योगी हैं, आज भी हैं। तो ये योगी थे, योगी पुरुष थे। काम ने सोचा कि चलो इनके मन में सेक्स की भावना जगा देता हूँ, काम वासना बढ़ाता हूँ, काम वासना को दबा शिव जी काम वासना को जला दिए। तो क्या बताया गया, जिस तरह बादल पर पवन का राज है, उसी तरह कामदेव पर शिव शंभु का राज है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर रामदेव राज है। एक सहस्त्र बाहु एक बहुत बड़ा राजा था, उस पर परशुराम का राज है। द्वीप देखो यहाँ पर राम द्विराज का मतलब यहाँ पर परशुराम के लिए किया गया। दवा द्रम धुंड पर चिता मेरे झुंड पर, दवा मतलब होता है जंगलों में लगने वाली आग पर। जंगलों में लगने वाली आग किस पर राज करती है, धर्म धुंड पर। जितने वृक्ष हैं, डालियां, एक बार आग लग जाए तो क्या वृक्ष की डाली, क्या पताएं, शाखाएं, सब कुछ जल जाती है। तो जो जंगल की आग होती है उस पर वृक्ष की डालियों पर राज है। चीता पर, चीता जो होता है मृग झुंड पर राज है। कितना मृग है, कितने हिरण है, उन सब पक्षियों पर किसका राज है, चीता का राज है। भूषण वितुंड पर, भूषण मतलब यहाँ बताया गया बड़ी हाथी, विशाल हाथी पर जैसे मृगराज, मृगराज मतलब शेर, सिंह का राज है। तेजतम अंश पर, कितना भी अंधकार हो, अंधकार हो, तेज मतलब प्रकाश, किरण सूर्य के प्रकाश होता है उस पर राज है। अगर सूर्य के प्रकाश कितना भी रात था, अभी देखिए सुबह हो गया ना, सूर्य भगवान थोड़ा सा झलक आते ही देखिए कितना भी अंधकार था उस पर राज है, अंधकार खत्म। कान्हा जिमी कंस पर, उसी तरह कान्हा कृष्ण का जन्म, कृष्ण का कंस पर राज है, उनके मामा थे। यूं वैसे ही जैसे इस पर पढ़ा अपने इंद्र का यम पर, समुद्र की आग पर, जल का रावण पर श्री राम का, पवन का बादल पर, और कामदेव पर शिव शंभु का, शिव जी का, और सहस्त्र बाहु पर परशुराम का, जंगल की आग का जो राज है, वृक्ष की डालियों पर चिता का जो झुंड पर राज है, उसी तरह, और सॉरी बड़े हाथियों पर जो है, विशाल हाथी पर शेर का राज है, सिंह का राज है। उसी और जिस तरह प्रकाश पर, अंधकार प्रकाश का राज है, कंस पर श्री कृष्ण का राज है, अधिकार है। उसी प्रकार मिलेच्छ वंश जो औरंगजेब था, उसको एकदम हालत खराब कर देते शिवाजी, वीर शिवाजी, उनका हालत खराब कर दी थे। उनका अधिकार है उन मलेच्छ वंश पर। जो औरंगजेब आया था मलेच्छ वंश कहा गया, उस दुष्ट पर शिवराज का अधिकार है, शिवाजी का अधिकार है, छत्रपति शिवाजी का अधिकार है। यही कविता का भावार्थ है। परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम कविता का भावार्थ लिखिए। तो जितना मैं मुंह से भी बोला हूँ, ये बात आपको पेपर में इजी ऐसा ही लिख के आ जाना है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। छोटी एक और है आपके पास दूसरा, इसमें आप पहले से जानते हैं कि पहले में शिवाजी का वर्णन है और दूसरे में छत्रसाल का। छत्रसाल भी योद्धा थे, महाराजा थे, जो बुंदेल के राजा थे। उनकी तलवार का जो बखान है इसमें किया गया। उनकी तलवार में क्या, देखिए, निकसत म्यान से मुख है प्रलय भानु कैसी, फरे तम तुम से गेदन को जाल को। कहते जैसे उनका निकसत निकलता है म्यान, म्यान जिसमें तलवार रखते हैं ना कवर में, उस कवर को म्यान बोलते हैं। जैसे ही उनके कवर से तलवार निकलता है, मानो प्रलय भानु, जैसे सूर्य की प्रलय वाली किरण जो आती है, अंधकार को चिरते हुए निकलती है, उसी तरह चमचमाती हुई इनकी तलवार। और गर्दन की जाल, गर्दन मतलब यहाँ बताया गया है गर्दन नहीं, इस यहाँ पर गर्दन का मतलब होता है हाथी की विशाल झुंड। पहले की लड़ाइयां लड़ते थे उसमें हाथी बहुत आते थे, हाथी। तो गर्दन का अर्थ होता है यहाँ पर हाथी का बहुत सारा झुंड। जिस तरह सूर्य की किरण, आने वाली प्रलय किरण पूरे अंधकार को चीर देती है, पूरा चिरते हुए निकल जाती है, उसी तरह इनकी तलवार जब निकलता था म्यान से, हाथी के झुंड इधर उधर खत्म, भाग पड़ते थे। लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रुझे देव दो मुंडन की माल को। लाल छतिपाल छत्रसाल बाहुबली, कहाँ लौ बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ ले आपकी तलवार का बखान किया जाए, यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं। कहते कि लगता है इनकी तलवार जो ऐसे लपट लेता है जैसे नागिन गर्दन में लपेट लेती है ना, वैसे इनकी तलवार लपेट रहा है। रुद्र है जैसे कि रिझाओ, रिझाओ मतलब खुश करने के लिए, किसको, गुस्से में, और जैसे लगता है कि रौद्र रूप में जो शिव आए हैं, गुस्सैले शिव को, रुद्र रूपी शिव को
रुझाने के लिए ये मुंडों की माला पहना रही, जो दुश्मन की माला है, दुश्मन की सेनाएं हैं, गर्दन की माला ऐसे गर्दन इतना काट काट रही इनकी तलवारें 6 साल की, लगता है कि माला गर्दन की माला बनाकर शिव को गुस्से पे रुद्र पे शिव को शांत करना, खुश करना। लाल लाल क्षितिपाल, जो धरती के क्षितिपाल राजा हैं छत्रसाल, महाबली महाबली, उनके बालू बालू मतलब बलि मतलब उनके हाथों में इतना शक्ति है, ताकत है। कहाँ ले बखान की जाए आपकी तेरी तलवार, आपकी तलवार की कहाँ ले बखान करूं, जो दुश्मनों गर्दन की मतलब धजिया उड़ा काटे जा रहे काटे जा रहे हैं। प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, कली कसी कली कले देती काल को। यहाँ पर ये बता रहे प्रतिभट मतलब दुश्मन गर्दन इस तरह काटे जा रहे हैं, इसी काटे काटे जा रहे हैं, समूह में झुंड के झुंड, एक झुंड में दुश्मनों के गर्दन गायब, इस तरह काटे जा रहे हैं जैसे लगता है कि जो कालिका देवी है, जो देवी कालिका है, उनको कलियुग मतलब भोजन खिलाने के लिए गर्दन की गर्दन की मतलब माला बना रही है। इस तरह से आपका भावार्थ खत्म होता है। एक बार प्रश्न अभ्यास में सब कराऊंगा, और लेकिन एक बार अभी क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन है इस पर। चलिए, और एक बार शब्द निधि आप जरूर देख लें, शब्द निधि से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ बच्चे मेरे बहुत सारे इसमें से आते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान होता नहीं है। चलिए आइए अब आपके लिए नोट्स बनवा देते हैं। देखिए मैं ना बच्चे जी, मैं बाकी लोग से थोड़ा हट, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम होता है, मेरे लेक्चर बहुत छोटे होते हैं, तो आपका एक ड्यूटी बनता है कि मेरे लेक्चर थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके मित्र, आपके बहुत सारे मित्र होंगे अभी 12th में पढ़ रहे हैं क्लास में, जिन जिन को जानते हैं, सिर्फ एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, कोई जबरदस्ती की बात है नहीं। तो एक बार जीवनी पर नोट कीजिए आप। राइटिंग के क्षमा चाहते हैं, थोड़ा भी अपने से खूब ऐसे साफ साफ लिखिएगा। हो गया? अब जो अपने भावार्थ पढ़ा था, जैसे पहला अर्थ है, तो यहाँ पर जिस तरह क्या लिखा है, जिस प्रतिपंक्ति में भूषण ने छत्रपति शिवाजी की शौर्यता वीरता का ओजस्वी का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की आग पर, जल का और राम का दम से भरे रावण पर राज है। पूरा एक बार, लेकिन आपको पूरा एक बार में सब साथ में याद होनी चाहिए, पेपर में आता है। मैं वो पंक्तियां लिख दिया हूँ, उसका भावार्थ लिख दिया हूँ। जैसे 2 पंक्ति लिखा हूँ, तो इसके दोनों का भावार्थ आपको मिल जाएगा। भावार्थ बच्चे जी बहुत सोच के लिखा गया, बहुत इसमें दिमाग लगाया, मतलब बहुत इसको मैं बारीकी से लिखा हूँ, ज्यादा ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे टीचर्स के भी पढ़े हैं, आपका उनसे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, उनकी तलवार शत्रुओं के गले में जहरीली नागिन के समान लिपटकर मौत की घाट उतार रही है। ठीक है, थोड़ा उसको सीधा कर लीजिएगा, मैं जगह जगह कम पड़ गया था मेरे लिए। जो प्रश्न है सर है, देखिए बहुत बार इतना इस क्वेश्चन को इतना पूछा, पूछिए मत, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे तो ऐसे इजीली लिख के आ जाएंगे आप, लेकिन अभी चीज में थोड़े थोड़े, हिंदी है, देश की भाषा है, माँ है, तो अपने देश की भाषा, मातृभाषा को थोड़ा सा भी सम्मान दीजिए, थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए, इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा हिंदी की अपेक्षा, लेकिन साइंस तो आपका स्वरूप पढ़िए, पहले साइंस पर ज्यादा ध्यान देना है, फिर उसके बाद इंग्लिश पर, लास्ट में हिंदी को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, हल्के हल्के, लेकिन हाँ 5-10 मिनट डेली पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ के छोड़ दिए, जिस दिन समय कम है क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया था इस साल 25 में, देखिए, तो मैं 2025 का भी सवाल 5 बार में आया था, तो ये बच्चे पकड़ेंगे तब ना कहाँ कहीं कविता है, तो पहले वो कविताएं याद होनी चाहिए, कविता कहाँ से है, तो खाली पंक्ति कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, बस आपके 2 नंबर तो वहीं से बन जाते हैं, और व्याख्या तो भाई बहुत आसान होता ही होता है। ये वाला नहीं पूछा गया, लेकिन इसको मैं कवर कर लिया हूँ, तो हो सकता है इस बार इसका नंबर हो। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया हूँ, क्वेश्चन पूछा गया कि भूषण के प्रथम कवि का भावार्थ लिखिए, तो लिख लेंगे बच्चे? जी सर।
आइए कुछ ऑब्जेक्टिव मैं हाथ से लिखा हूँ जो हो सकता है क्वेश्चन बैंक में मेरे क्वेश्चन बैंक में नहीं था इसके लिए। और जो क्वेश्चन बैंक अभी खरीदे होंगे क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो अपना क्वेश्चन बैंक खोल के बैठिए, उसमें टिक आउट कर लीजिए, आपको लिखने में समय बचेगा। तो मैं 9 क्वेश्चन हाथ से लिखा हूँ। सर क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे आप, इसमें 2 ही ऑप्शन लिखा हूँ, दूसरा ही सही है। क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं बता रहे प्यारे जी कि क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। इतने पढ़ाने के बाद बच्चे क्वेश्चन आंसर ना हो जाए, मेरे बच्चे समझ नहीं सकते। चलिए आइए एक बार क्वेश्चन बैंक थोड़ा देख लिया जाए। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, तब तक थोड़ा सा वेट करना। चलिए शुरू हो जाए। कवित भूषण का करे कि कवित जो है भूषण जी का रचना है। कवित शीर्षक के पाठ रचयिता कौन है? तो भूषण जी है। कवित भूषण जी का जन्म कब हुआ है? 1613 में हुआ था। भूषण जी का निधन कब हुआ था? बता सकते हैं बच्चे एक बार बच्चे बता सकते हैं कि इनका निधन कब हुआ था? देखिए जन्म मरण आपको इस तरह याद रखने हैं, मानो कभी आप भूले ही ना। इनका मरण जो हुआ था 1715 में हुआ था। हो गया। भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ये तो जीनी से क्वेश्चन है। इनका जन्म हुआ था तिकवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश। टिकवा कानपुर उत्तर प्रदेश। टिकवा टकवा लिखा है, टिकवा यहाँ लिखा है, थोड़ा बचा के। कवि भूषण क्या से रहता कौन है? तो ये सब लोग हो जाएंगे। हाँ, भूषण की कृतियां कौन है? शिव भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दर्शन, ये सब हो गया। ये भी तो पूछ सकता है कौन नहीं है। भूषण अपर प्रकृति अपर पे जो अभी तक पता नहीं चलता, ये बताता नीचे देता भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये क्या अपर पे, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। 7 का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए, अभी जस्ट पढ़े थे। लगती लपकी लगता दुश्मन की गर्दन इस तरह विषैले नागिन की तरह लपेट रही है, इसके मुंड के माला देने के। ये किसने लिखा है? तो भाई कवि भूषण ने लिखा है। भूषण की कवित्व की विशेषता क्या है? भक्त से भरे छंद, ओज प्रक्रम, उत्साह से भरे छंद, हास्य से भरे छंद, श्रृंगार से भरे छंद। तो एक बार आंसर चेक कीजिए, तो 9 का आंसर क्या होगा? चेक किया आपने? क्या टिक किया आपने? चलिए 9 का आंसर बच्चे अगर देखिए, ओज प्रक्रम उत्साह से भरे हुए। भूषण किस रंग कवि है? तो भाई वीर रस कवि है। भूषण की भाषा कैसी थी? तो भाई इनकी भाषा तो ब्रज भाषा ही बोली गई थी। एक बार 11 का आंसर हम चेक करेंगे क्या? चल जीवनी थोड़ा तो पहले पढ़ते याद होगा आपको भी। और मुंडन के माल को भी, तो भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? किसने लिखा है कि प्रतिभट? ये तो इस साल परीक्षा में पूछा ही गया था, तो इसको लिखे हैं भूषण जी ने। राम दुराज शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई परशुराम। देखिए अर्थ पूछ दिया ना, अर्थ पूछ लेता है। भूषण जी के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, पेपर में आ चुका है। अपनी कविता में भूषण ने किसका गुणगान किया है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप। तो देखिए इसमें ये दोनों तो किए ही किए थे, तो इसके आंसर तो ये बताना ही पड़ेगा। भूषण को भूषण को उपाधि किसने दिया? कौन दिए थे बताइए? बताइए, अपने जीवनी पढ़ा था इसको किसने दिया था? तो 2 ऑप्शन इधर दिख रहे हैं और 2 ऑप्शन उधर है। हो गया। छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने ये उपाधि दिए थे कि राजा रुद्र शाह ने दिया था। छत्रसाल दशक के प्रथम छत्रसाल सॉरी भूषण के प्रथम छंद में जिनी कौन सा रस है? भाई देख सब तो वीर रस के ही है। पर एक बार हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने इसका। चैप्टर 5 के ब्रिलियंट में बच्चे आंसर अभी तक इनके सटीक मिले हैं, बिल्कुल सही है। चलिए
भूषण के प्रथम छंद में इंद्रजीवी स्थायी भाव क्या है? उत्साह, भक्ति, अनुरुक्त, इनमें से उत्साह ही है ना इसमें, उत्साह। 20 का ही चैप्टर 5 का 20, ठीक है, सही दिया इनके आंसर ने। प्रथम छंद इन जिन में कौन सा गुण गाया गया है? ओज गुण, प्रसाद गुण, मधुर भार गुण। ओज गुण, प्रसाद गुण, मधुर गुण। देखो उनको ओजस्वी का ही ये किए हैं, बखान किए हैं। तो 5 का 21 का ये, ठीक है। भूषण के द्वितीय छंद में निकषत म्यान से, जो तलवार निकलता है म्यान से, किस रस की बना हुआ है? भक्ति रस की, रौद्र रूपी, सिंहरस। ये जल्दी बता। 22 का क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। 22 नंबर तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो एक बार आंसर इसका वेरीफाई कर लेता हूँ। 5 के 22 का बहुत अच्छा, मुझे भी वही लगा। रौद्र मतलब गुस्सा, जिस तरह मतलब। भूषण के द्वितीय छंद में निकषत म्यान से अस्थायी भाव क्या है? घृणा, प्रेम, क्रोध। तो घृणा नहीं, क्रोध हुआ ना इसमें। प्रेम की बातें नहीं है, तो 23 का सी होना चाहिए। 23 का सी, बहुत अच्छा। चलिए, भूषण किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल के कवि है, लेकिन ये अच्छे कवि, वीर रस वाले कवि है। कवि भूषण का प्रथम कवित्व का ऐतिहासिक पुरुष संबंधित है। प्रथम में तो शिवाजी के बारे में, द्वितीय में छत्रसाल के बारे में। छत्रसाल के दशक कितने छंद में देखिए, छत्रसाल के दशक के बाद 10 छंद में था। कितने छंद में? 10 छंद में था बचा के। और शिवा बावनी 52 छंदों में था। शिवाजी का पुत्र का नाम तो भाई मैंने पढ़ा था, साहू था, साहू जी था। और शिवा बावनी के कितने मुक्तक में था? 52 मुक्तक है। शिवाजी भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? जल्दी बताइएगा, जीवनी से क्वेश्चन है। 29 नंबर। शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? किसमें? 105 अलंकार हैं। कितने अलंकार? 105। और कितने छंद हैं? किसमें छंद थे? 384 छंद थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण कौन थे? दोस्त थे, भाई के रूप में थे। अरे इनके भाई के रूप में बोला जाता है भूषण के भाई। ये भी जीवनी से क्वेश्चन है। 31 हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर, और मैं आपसे ले लूंगा छोटा सा याद। मेरा टारगेट वही रहता है कि बच्चे 30, 40, 45 मिनट जो भी हो, लंबे होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो छोटे ये भी 2023 से पूछा गया था। भूषण की कविता निम्न में कौन सी है? तो भाई कविता है। क्लियर है। मिलते हैं अगले छठा, देखते हैं हम छठा में सब। एक और कविता का रहता हूँ, 6-12 में अच्छे का रहता हूँ, उसके बाद कहानी थोड़ा देखेंगे। या मैं चाहता हूँ पहले कविताएं सब खत्म कर लूँ, ताकि कहानी मेरे बच्चे कुछ कुछ पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।